हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। कर्नाटका के मुस्लिम खानदान के 5 अफराद तेलंगाना में सड़क हादसे में हलाक। हैदराबाद में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद बेल्लारी वापस होने के दौरान हादसा। तेलंगाना के वनापत्री जिले में पीर की सुबह एक कार दरख्त से टकराने से मुस्लिम खानदान के 5 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर कुत्ताकोटा के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। इस वाक़े में 6 दीगर जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों की शनाख्त यासिर 7 माह, बुशरा 2 साल, मारिया 5 साल, अब्दुर्रहमान 62 साल और सलीमा भी 85 साल के नाम से हुई है। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों की शनाख्त समीरा 5 साल, हुसैन 10 साल, शफीक, कदीरुनिसा, हबीब अली और शाहजहां बेग के नाम से हुई है। जख्मियों में से 6 को आंध्र प्रदेश के कर्नूल के एक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। एक शख्स को वनापत्री अस्पताल में दाखिल कराया गया। मुतासर इनका ताल्लुक कर्नाटका के बेल्लारी जिले से है। यह खानदान हैदराबाद में एक शादी में शिरकत के बाद बेल्लारी वापस आ रहा था। पुलिस के मुताबिक हादसा रात देर गए 2:30 बजे से 3 बजे के दरमियान पेश आया। कार में 12 अफराद सवार थे। पुलिस को शुबा है कि ड्राइवर को नींद आ गई, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। तसादुम में कार बुरी तरह से तबाह हो गई। नाशों को निकालने और जख्मियों को निकालने में 1 घंटे से ज्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ी। वज़ीर आज़म मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया, कौम को वक्फ किया और उनका संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली, रेल और सड़क के शोबों से मुताल्लिक कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, कौम को वक्फ किया और इनका संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर अवामी जलसे को खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आदिलाबाद की सरजमीन न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क से मुताल्लिक तरक्याती मंसूबों की गवाह बन रही है, क्योंकि 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के 30 से ज्यादा तरक्याती मंसूबे या तो कौम के नाम वक्फ किए जा रहे हैं या आज इनका संगे बुनियाद रखा जा रहा है। इन प्रोजेक्टों में रियासत में तवानाई, माहौलियात की पायदारी और सड़कों से जुड़े कई मंसूबे शामिल हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी को बड़ा भाई करार दिया। स्टेज से मदद मांगी, कहा हमें गुजरात की तरह आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर 4 मार्च को तेलंगाना में बिजली, रेल और सड़क के शोबों से मुताल्लिक 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी को अपना बड़ा भाई कहा। इस दौरान उन्होंने गुजरात की तरह तेलंगाना की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म मोदी से ताउन भी तलब किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारे नजदीक पीएम का मतलब बड़ा भाई है। अगर बड़े भाई की मदद हो तो हर रियासत का वज़ीर आला अपने इलाके में कुछ तरक्की कर सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर तेलंगाना मज़ीद तरक्की करना चाहता है, अगर हम भी गुजरात की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी मदद जरूरी है। अगर आपको लगता है कि 5 ट्रिलियन की मईशत, इसमें 5 मेट्रो सिटीज का ताउन भी जरूरी है। हैदराबाद भी इसमें शामिल है। रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासत तेलंगाना मरकज के साथ तनाज़ा नहीं चाहती, बल्कि खुशगवार ताल्लुकात चाहती है। उन्होंने कहा कि हम $5 ट्रिलियन की मईशत बनने के महत्वाकांक्षी हदफ में अपना हिस्सा डालना चाहेंगे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 56,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कई रियासतों में तरक्की की नई कहानी लिखेंगे। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो गुज़िश्ता सहमाही में 8.4% की तरक्की के साथ एक बड़ी मईशत के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की शरह नमो गुज़िश्ता 3-4 दिनों से पूरी दुनिया में बहस का मौजू बनी हुई है। इस रफ्तार से हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। बीआरएस ने लोकसभा इलेक्शन के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बीआरएस पार्टी ने आइंदा लोकसभा इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया है। बीआरएस के सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बी विनोद कुमार को करीमनगर, कोप्पल्लाईश्वर को पेद्दापल्ली, खम्मम के लिए नामा नागेश्वर राव और महबूबाबाद के लिए मल्लुत कविता को अपने उम्मीदवारों के तौर पर ऐलान किया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुतल्लिक़ा पार्लिमानी हल्क़ों के अहम कायदीन से मुशावरत के बाद केसीआर ने इज्तिमाई फैसले के मुताबिक 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें 2 मौजूदा अरकान पार्लियामेंट शामिल है। इंटरमीडिएट एग्जाम्स में नकल नवेसी में मदद पर 9 ओहदेदारों की मुअत्तली। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के एग्जाम्स में तलबा को नकल नवेसी में मुबैना तौर पर मदद के इल्ज़ाम में 9 ओहदेदारों को मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल ओहदेदारों में चीफ सुपरवाइजर्स, महकमा तालीम के ओहदेदार और जूनियर लेक्चरर्स शामिल हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के ज़राए के मुताबिक सिद्दीपेट में 3, मिर्चल में 2 ओहदेदारों और कामारेड्डी में 4 जूनियर लेक्चरर्स को मुअत्तल किया गया। जूनियर लेक्चरर्स पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सदाशिव नगर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज कामारेड्डी में जुमे के दिन मुनक्किदा एग्जाम में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए नकल नवेसी की मनसूबाबंदी की थी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुबस्सरीन ने दौरे के मौके पर देखा कि लेक्चरर्स एग्जाम से पहले ही 22 इलेक्ट्रॉनिक आलात अपने साथ रखे हुए थे, जिनके जरिए उम्मीदवार बाहर के अफराद से बात कर सकते थे। ओहदेदारों का कहना है कि हर इम्तिहानी मरकज में पुलिस के 2 स्क्वाड्स मुतय्यन किए गए हैं। मस्कुरा कॉलेज के पुलिस ओहदेदारों ने नकल नवेसी की तैयारी को महसूस करते हुए ऑब्जर्वर्स को इत्तला दी। मस्कुरा लेक्चरर्स को फौरी खिदमत से अलहदा कर दिया गया और जांच के बाद मुअत्तली का फैसला किया गया।
डीएससी 2024 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी यानी डीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज हो गया। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 अप्रैल है। महकमा स्कूली तालीम की जानिब से सरकारी और मुकामी इदारों के स्कूलों में टीचर्स की भर्ती के लिए डीएससी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत 11,062 जायदादों पर भर्ती की जाएगी। कांग्रेस हुकूमत ने डीएससी 2023 के नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया है, जिसके तहत बीआरएस हुकूमत ने 5,079 जायदादों की भर्ती का ऐलान किया था। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक डीएससी के जरिए सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स यानी एसजीटी की 6,508, स्कूल असिस्टेंट की 2,629, लिसानी पंडितों की 727 और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स यानी पीईटी की 182 जायदादों के अलावा स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की 1,016 जायदादों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 220 जायदादों एससीए कैडर के तहत और 796 जायदादें एसजीटी कैडर के तहत भर्ती की जाएंगी। तकारुरी का एग्जाम कंप्यूटर पर मुबन्नी होगा, जो महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम, नलगुंडा और संगारेड्डी अजला में मुनक्किद किया जाएगा। उम्मीदवार दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करते वक्त अपने इम्तहानी मराकिज़ का इंतखाब कर सकते हैं। ताहम मराकिज़ में उम्मीदवारों की तादाद के लिहाज से तरजीही बुनियाद पर उम्मीदवारों को मराकिज़ मुकर्रर किए जाएंगे। स्कूली तालीम की वेबसाइट पर तफसीली मालूमात फराहम की गई हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपये है। मुख्तलिफ जायदादों के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को हर एक जायदाद के लिए 1,000 रुपये अलग अलग अदा करना होगा। किसी भी तकनीकी मदद के लिए उम्मीदवार फ़ोन नंबर 9154114982 और 6309998812 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर helpdesk@sdsc2024@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 7 मार्च को हैदराबाद के फलकनुमा में मेट्रो रेल के तामीराती कामों का रखेंगे संगे बुनियाद। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखने की तारीख को हतमी शक्ल दे दी गई है। सरकारी जराये ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 7 मार्च को फलकनुमा में मेट्रो के तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। अंदाजे के मुताबिक 5.5 किलोमीटर तवील इस मेट्रो लाइन के लिए तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगरचे 2012 में जुबली बस स्टेशन से फलकनुमा तक ओल्ड सिटी मेट्रो की तामीर के लिए मनसूबा तैयार किया गया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसे MGBS तक रोक दिया गया था। पुराने शहर में सड़कों को चौड़ा करने और तामीरात के इन्हदाम की वजह से कामों में ताखीर हुई। अगरचे के साबिका हुकूमत के दौरान तमाम रुकावटें दूर कर दी गई और DPR समेत तमाम काम मुकम्मल हो गए, लेकिन तामीराती कंपनी L&T ने इसे नजरअंदाज कर दिया। बाद में इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस हुकूमत ने पुराने शहर में मेट्रो पर तवज्जो मरकूज की और बजट में भी फंड्स मुख्तस किए। बेंगलुरु में बम धमाके की जांच के लिए कड़पा में NIA के धावे। बेंगलुरु के एक होटल में हालिया दिनों में पेश आए बम धमाका वाक़े के मुलजिमिन का पता चलाने के लिए NIA ने आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में धावे किए हैं। कड़पा जिले से बम धमाके के तार जोड़ने की कोशिश पर आवाम में बेचैनी पाई जाती है। इत्तलात के मुताबिक मेदपुर मंडल के चरलापल्ली गाँव में सलीम नामी नौजवान की NIA ने तलाशी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि सलीम PFI का कारकुन है और NIA ने इसे गाँव में अचानक कार्रवाई करते हुए अपनी तहवील में ले लिया है। तहम सरकारी तौर पर इसकी तौसीक़ नहीं की गई है। NIA के मुताबिक सलीम ने बेंगलुरु में 22 अफराद को फ़ोन किया था। NIA ने सलीम को एक मस्जिद के पास उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो नमाज के लिए जा रहा था। बताया जाता है कि सलीम पर 2 लाख रुपए का इनाम है। रकम लेकर ऐवान में सवाल उठाने या वोट देने वाले अवामी नुमाइंदों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पैसे लेकर ऐवान में सवाल उठाने या वोट देने वाले अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होगी। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। अदालत उस्मा ने इस सिलसिले में अवामी नुमाइंदों को फराहम खुसूसी इस्तिस्ना को बर्खास्त कर दिया है। यानी कि अब कोई अवामी नुमाइंदा रकम हासिल करते हुए ऐवान में कोई सवाल उठाता है या वोट देता है तो इसे कोई राहत नहीं मिलेगी, बल्कि इन्हें भी रिश्वत के मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साल 1998 में अदालत ने इस सिलसिले में अपने फैसले में कहा था कि ऐसे मामलात में अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के खिलाफ रिश्वत लेने पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि इन्हें पार्लिमानी इस्तेहकाक का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ताज़ा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव मामले पर उस वक्त के फैसले को पलट दिया है। मोदी की नीयत नौजवानों को रोजगार फराहम करने की नहीं, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बेरोजगारी के ताल्लुक से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए आज कहा कि मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में लाखों ओहदे खाली हैं, लेकिन हुकूमत इनको भरने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है और नौजवानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। मिस्टर गांधी ने कहा कि मरकजी हुकूमत खुद कह रही है कि इसके मुख्तलिफ महकमों में कई लाख ओहदे खाली हैं। मुल्क के नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देने की बात करने वाली और इस सिमत में कोई कदम न उठाने वाली मोदी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि उनकी नीयत रोजगार देने की नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवानों, एक बात नोट कर लो, मिस्टर मोदी की नीयत
नीयत रोजगार देने की नहीं है। नई आसामियां निकालना तो दूर की बात, वो मरकजी हुकूमत के खाली ओहदों पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं। अगर हम पार्लियामेंट में पेश करदा मरकजी हुकूमत के इदाद-ओ-शुमार पर गौर करें तो 78 महकमों में 9,64,000 ओहदे खाली हैं। अगर हम सिर्फ अहम महकमों को देखें तो रेलवे में 2,93,000, वजारत दाखिला में 1,43,000 और वजारत दिफा में 2,64,000 ओहदे खाली हैं। कांग्रेस लीडर ने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत के पास इस बात का जवाब है कि 15 बड़े महकमों में 30% से ज़्यादा ओहदे क्यों खाली हैं। झूठी गारंटियों का झूला उठाने वाले वज़ीर-ए-आज़म के अपने दफ्तर में बहुत अहम ओहदे खाली क्यों हैं। मुस्तकिल मुलाजिमत देने को बोझ समझने वाली बीजेपी हुकूमत मुसलसल ठेके के निज़ाम को फ़रोग़ दे रही है, जहाँ ना तहफ़्फ़ुज़ है और ना है इज़्ज़त। मिस्टर गांधी ने कहा, खाली आसामियाँ मुल्क के नौजवानों का हक़ है और हमने इन्हें भरने के लिए एक ठोस प्लान तैयार किया है। यह इंडिया अलायंस का अज़्म है कि हम नौजवानों के लिए नौकरियों के बंद दरवाजे खोलेंगे। नौजवानों का मुक़द्दर बेरोजगारी के अंधेरों को उबूर करके तुलू होने वाला है। मुंबई बना कोल्ड सिटी। 2012 के बाद मार्च में रिकॉर्ड की गई सर्द तरीन रात। जुनूब मशरक़ी बहरा अरब, मालदीव और लक्षद्वीप पर तूफ़ानी हालत की वजह से महाराष्ट्र में मौसम का अंदाज एक बार फिर बदल गया है। पीर को मुंबई और पुणे समेत रियासत के कई शहरों में हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश के बाद मुंबई में दर्जा हरारत तकरीबन 8 डिग्री तक गिर गया। कुछ दिनों से दर्जा हरारत 37.2 डिग्री है। हल्की बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कम दर्जा हरारत 18 से 19 डिग्री तक पहुँच गया है। इतवार 3 मार्च को 2012 के बाद मार्च की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। मुंबई, थाने, पालघर और पुणे में सुबह से ही वक्फे से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तेज हवाएं चल रही हैं और दर्जा हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। फ्लिपकार्ट यूपीआई सर्विस का आगाज, फोन पे जीपे की मुश्किलात में इजाफा। फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदने पर यूपीआई अदायगी के लिए गूगल पे या फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए अदायगी करनी पड़ती थी, लेकिन अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने अपनी यूपीआई सर्विस शुरू की है। इसे एक्सिस बैंक के साथ शराकत में शुरू किया गया है। इसे हिंदुस्तान के ऑनलाइन अदायगी के शोबे में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में मारूफ ऑनलाइन अदायगी के प्लेटफॉर्म पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने पाबंदी लगा दी है। फोन पे और जीपे के साथ मुकाबला होगा। फ्लिपकार्ट यूपीआई सर्विस की वजह से गूगल पे और फोन पे के दरमियान तनाव बढ़ गया है, क्योंकि यूपीआई मार्केट में फोन पे और गूगल पे का गलबा बरकरार है। फोन पे और गूगल पे अकेले हिंदुस्तान की यूपीआई मार्केट के तकरीबन 70 से 80% पर कब्जा करते हैं। तहम अब फ्लिपकार्ट ने यूपीआई सर्विस को बहुत से फवायद के साथ लाया है, जो क्लाउड पर मुबन्नी है। फ्लिपकार्ट यूपीआई सर्विस में सारिफिन को कैशबैक, सुपर कॉइन्स, वाचर्स जैसे फवायद हासिल होंगे। फोन पे और जीपे के दरमियान कशीदगी में इजाफा। इसका वाज़ेह मतलब है कि अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीदारी करते वक्त फ्लिपकार्ट यूपीआई के जरिए अदायगी करते हैं तो आपको इजाफी फवायद मिलने वाले हैं। ये फोन पे और गूगल पे के लिए तशवीश का बाइस बनी हुई है, क्योंकि इन दोनों यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर फ्लिपकार्ट जैसा मकबूल ई कॉमर्स पोर्टल नहीं है। फिलहाल ये सर्विस एंड्रॉइड सारिफिन के लिए दस्तयाब है, जिसे जल्द ही iOS सारिफिन के लिए भी दस्तयाब कराया जा सकता है। मैं दिल्ली वालों का कर्ज कभी नहीं चुका सकता, दिल्ली के बजट पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के वजीर खजाना आतिशी ने पीर को रियासती असेंबली में माली साल 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। दिल्ली के बजट पर वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत जज्बाती दिन है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम सियासत में आएंगे। मैं दिल्ली वालों का कर्ज कभी नहीं चुका सकता। दिल्ली के लोग मेरे खानदान की तरह हैं। सबको वही तालीम मिलनी चाहिए जो मेरे बच्चों को मिली है। दिल्ली की खवातीन के लिए आज बड़ा ऐलान किया गया है। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में 18 साल से ज़्यादा उम्र की खवातीन के लिए 1,000 रुपये का इंतजाम किया गया है। मैं इस बजट के लिए आतिशी जी को 10 में से 15 नंबर देता हूं। मुझे यकीन है कि दिल्ली में 18 साल से ज़्यादा उम्र की कुल 66 लाख खवातीन में से 45 से 50 लाख खवातीन इस स्कीम के तहत आएंगी। आज अपना पहला बजट पेश करते हुए आतिशी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत 18 साल या इससे ज़्यादा उम्र की तमाम खवातीन को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इस स्कीम के फवायद हासिल करने के लिए खातून इस्तेफादा कुनिंदे के लिए दिल्ली की वोटर होना लाजमी है। अगर कोई खातून इनकम टैक्स अदा करती है या किसी पेंशन स्कीम की इस्तेफादा कुनिंदा है या सरकारी मुलाजिम है तो वो इस स्कीम के फवायद हासिल नहीं कर सकेंगी। आतिशी ने अपने बजट तकरीर में कहा कि हुकूमत आराम राज्य के नजरियात से मुतासिर है। आतिशी ने गुज़िश्ता साल महकमे खजाना का चार्ज संभालने के बाद पहली बार बजट पेश किया है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हलफ उठाया। पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हलफ लिया। पाकिस्तानी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। तकरीब हलफ बर्दारी में सूबाई सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के वज़राए आला ने शिरकत की। ऐवान सदर में होने वाली इस तकरीब में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। इसके अलावा आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और
और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बख्ती भी तकरीब में शरीक थे, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी तकरीब हलफ बर्दारी का हिस्सा थे। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आज़म हाउस में मुस्लह अफवाज की जानिब से इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि सबकदोश होने वाले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में होने वाली वोटिंग में शहबाज शरीफ 201 वोट हासिल करके वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार उमर अयूब खान ने 92 वोट हासिल किए थे। मस्जिदुल हराम में इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियां मुकम्मल। इंतज़ामिया ने कहा, रमज़ान के एक महीने के दौरान दुनिया भर से जितने ज़ायरीन हरम मक्का में आते हैं, ये तादाद हज सीज़न से कहीं ज़्यादा होती है। सलाम हरमैन इंतज़ामिया की इंतज़ामी सलाहियतों को जो इस कदर बड़ी तादाद के लिए बेझुल इंतज़ामात करती है। रमज़ान की आमद है और हरमैन शरीफैन के उमूर की निगरान अथॉरिटी की टेक्निकल टीमों ने माह रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सऊदी खबर रिसाई एजेंसी SPA के मुताबिक इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम में की जाने वाली नई तोसी में 5G नेटवर्किंग का काम मुकम्मल हो गया है। अथॉरिटी के जिम्मेदार का मस्जिद कहना था कि आबे ज़मज़म के कुएं और शाह फहद तहखाने पर किया जाने वाला तोसी और मरम्मत का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। तोसी और तरक्याती मंसूबे के लिए वज़ारत मालियात, वज़ारत टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रॉयल कम्युनिकेशन मक्का मुकर्रमा और मुशायर मुक़द्दसा के ताउन से किया गया। तरक्याती उमूर का मकसद माह मुबारक में आने वाले उम्रा ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना है, ताकि इन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और वो पूरे खुशू और खुजू के साथ इबादतें कर सके। दूसरी जानिब मस्जिदुल हराम में साउंड सिस्टम और 5G नेटवर्किंग में बेहतरी लाने का मकसद मस्जिदुल हराम में मुनक़िद होने वाले दुरूस के कोह मिनारा अल हरमैन एप्लीकेशन के जरिए दुनिया भर तक मुंतकिल करना है, जिससे लाखों अफराद मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। इस सब के अलावा इतनी बड़ी तादाद में आने वाले ज़ायरीन की आमद व रफ्त, उम्रे की अदायगी, ख़याम व ताम वगैरह के कामयाब इंतज़ामात को देखकर आम आदमी की अक़ल दंग रह जाती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।